जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज गणेश विसर्जन के दिन सब लोगों ने, निशारा नगर वालों ने पूरे धूमधाम से आज गणेश जी को विसर्जन की झांकी के साथ आए हैं, क्योंकि गणेश भगवान अधिकाल के हैं। गणेश भगवान 8 साल में 8 दिन के लिए शरीर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए ये नींव बना गया है। 8 दिन गणेश जी की पूजा होती है। 8 दिन भगवान गणेश जी मनुष्य रूप धारण करके हम और आपके बीच आते हैं, इसलिए सब लोग हम आप लोग मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, पार्वती और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज आप सब लोगों ने मिलकर गणेश जी को विसर्जन की झांकी के साथ आए हैं। गणेश जी का उत्सव जो बनाता है, उसका मनुष्य का, उन जीवन का, उन भक्तों का सुख भगवान शंकर जीवन उनका सुख में लाते हैं। इसलिए गणेश विसर्जन के दिन आज निशारा नगर वालों ने बड़े धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से सब लोगों ने विसर्जन के दिन गणेश जी की झांकी के साथ आए हैं। और गणेश जी भगवान का रहने का स्तर कहाँ है? जल में वेद मंत्रों द्वारा गणेश जी को आह्वान करके 8 दिन के लिए स्थापना की गई थी। आज 8 दिन के बाद गणेश जी विसर्जन करने के लिए हम सब आप सब मिलकर आए हैं। हम सब मिलकर गणेश जी को जल स्थल में, क्योंकि भगवान का रहने का घर कहाँ है? जल में। 8 दिन मनुष्य रूप में धारण करके गणेश भगवान हमारे और आपके बीच में रहे हैं। आज हम सब और आप सब मिलकर गणेश जी को विसर्जन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये परंपरा युगों से चलती आई है। इसलिए गणेश जी को विसर्जन करने के लिए सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। अधिक शुभकामना। आप लोग सदा के लिए ऐसा गणेश जी का उत्सव बनाते रहें। गणेश जी का उत्सव बनाते रहोगे, आपका जीवन में सुख आएगा। गणेश जी की पूजा करोगे, गणेश जी का उत्सव बनाओगे तो गणेश जी प्रसन्न होंगे। जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे तब माता पार्वती, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो तब मनुष्य का जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी तरह जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे थे, उस समय सब प्रजा वालों को निमंत्रण देकर सबको बैठाकर मीटिंग की थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रजा वालों को कहा था कि मुझे सबसे प्रिय वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो तब प्रजा वालों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को ये कहा था, प्रभु आप हमारे पिता हैं, हम प्रजा हैं, हम आपकी संतान हैं, आप आज्ञा दें प्रभु। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रजा वालों को यही कहा था, आप लोग अपने घर जाओ और सब काम करो और सुबह शाम भगवान का नाम सिमरन करो। सुबह शाम भगवान की भक्ति करोगे, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा।
तो प्रजा वालों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे ये स्तुति की थी, हे प्रभु आपकी कृपा होगी तभी हम आपका भजन कर पाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने सबको आशीर्वाद ये दी थी कि आप लोग सब घर में जाओ और सुबह शाम भगवान का नाम सिमरन करते रहोगे तो आपके अंदर भक्ति प्राप्त होगी। जब आपके भीतर भगवान की भक्ति आएगी फिर काम क्रोध मोह लोभ सब दूर हो जाएंगे, सब शत्रु भगा देगी। भगवान की भक्ति हमारे क्लेश को भगा देती है। जब हमारे भीतर जो क्लेश हैं ये क्लेश भगवान की भक्ति भगाती है। जब भगवान की भक्ति हमारे और आपके भीतर क्लेश को भगा देती है तो फिर हमारे भीतर कौन आ जाता है? भगवान। तो भगवान किस रूप में आते हैं? तो हमारे मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? कमल के फूल की तरह। कमल के फूल की तरह जब मनुष्य का हृदय हो जाता है, जब भगवान की भक्ति हमारे मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, काम क्रोध मोह लोभ सब क्लेश को दूर कर देती है, शत्रु को दूर कर देती है, फिर हमारा हृदय कमल का फूल बन जाता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हृदय में कमल फूल में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान का रहने का घर कहाँ है? हमारा हृदय में। और हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? कमल के फूल की तरह। जब हमारा और आपका कमल के फूल की तरह हृदय बनेगा तब भगवान हमारे भीतर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए भगवान का रहने का घर कहाँ है? मनुष्य के हृदय में भी, जल में भी है और मनुष्य के हृदय में भी है। इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन यही करता हूँ, आप लोग गणेश जी के उत्सव बनाया है, गणेश जी के झांकी के साथ आए हैं, गणेश जी की पूजा की है और भगवान गणेश जी ने आप सबको आशीर्वाद दी है। अब गणेश जी आशीर्वाद नहीं देते आप सबको, आप सब गणेश जी का उत्सव नहीं बनाते। इसलिए आप सबको गणेश जी ने आशीर्वाद दी है। आप आगे के लिए 1 साल के लिए भगवान गणेश जी का नाम सिमरन करते रहो और गणेश जी के आगे ये स्तुति करते रहो, प्रभु आप अगले साल ऐसा ही समय आए हम सब मिलकर गणेश जी को फिर इस गंगा में लाएं और गंगा जल में विसर्जन करें। भगवान के आगे यही श्री रामचंद्र जी ने यही सबको कहा था कि सब लोग भगवान का नाम सिमरन करो, भगवान की भक्ति करो। जो भगवान की भक्ति करेगा तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा उसका सुख और दुख की जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। इसलिए सब लोगों को मेरा यही निवेदन है, आप लोग भगवान का नाम सिमरन करते रहें और भगवान आपका जीवन मंगल में लाते रहें।